Hello students, welcome again in class 11th chemistry in chapter 3 classification of elements and periodicity properties. Students, in this video lecture we will study about the Mendeleev's periodic law. तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ और न्यूलैंड ने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया था पीरियाडिसिटी। इसके लिए न्यूलैंड को डेवी मेडल इन 1887 में उनको डेवी मेडल दिया गया, जो कि दिया जाता है फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। जस्ट उसके बाद स्टूडेंट्स डिमिट्री मेंडलीव इन्होंने अपना पीरियाडिक टेबल दिया और इन्होंने एक पीरियाडिक लॉ दिया। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1834 से लेकर के 1907 तक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पे वर्क किया। ठीक उसी समय लूथर मेयर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे वर्क किया और इनका भी टाइम बिल्कुल सेम था जो डिमिट्री मेंडलीव का था। इन्होंने 1830 से लेकर के 1895 के बीच में वर्क किया और दोनों ने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया, दोनों का क्लासिफिकेशन काफ़ी मैच कर रहा था। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन किया था उसको एक टेबल के फॉर्म में किया था, लेकिन लूथर मेयर ने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ प्लॉट करके किया था। दोनों का जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल सेम है। जो वर्क मेंडलीव ने किया वही वर्क लूथर मेयर ने किया और जो क्लासिफिकेशन किया दोनों का बिल्कुल सेम था, लेकिन जो डिमिट्री मेंडलीव का जो पीरियाडिक टेबल था या पीरियाडिक लॉ था वो लूथर मेयर से पहले पब्लिश हो गया। इसलिए जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल पर ही आधारित है, तो मेंडलीव को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मेंडलीव से पहले लूथर मेयर के पीरियाडिक टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरियाडिक लॉ को टेबल तो नहीं दिया था इन्होंने, एक ग्राफ दिया था। तो लूथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, मीन्स एलिमेंट का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। तो वन एक्सिस पर इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया और दूसरे एक्सिस पर क्या लिया, एटॉमिक वेट एलिमेंट्स का। और जब ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। तो ये जो ग्राफ है उसके पीक पर जो एलिमेंट मिले उसको पीक पर रख दिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। और डाउन साइड में जैसे पीक पर तो आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम हो गया, तो जो पीक पर एलिमेंट मिले उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। और असेंडिंग पीक जो है उस पर भी जो एलिमेंट मिले, जैसे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, ये असेंडिंग पे है। मीन्स जो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे थे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मिला, तो इन्होंने जो असेंडिंग पीक थी उस पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रख दिया। तो इनकी भी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। डिसेंडिंग पीक पर जो डिसेंडिंग ग्राफ था, स्लोप या डिसेंडिंग स्लोप पर क्या था, मैग्नीशियम मिला, कैल्शियम मिला और स्ट्रांशियम मिला। तो ये स्टूडेंट्स एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम का इन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम है। तो दिक्कत क्या हुई स्टूडेंट्स, जैसे जितने एलिमेंट पीक पर पाए जा रहे हैं उनको तो हमने कह दिया पीक पर जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि सबसे नीचे x कोई एलिमेंट है, y कोई एलिमेंट है और z कोई एलिमेंट है, जो कि डाउन द स्लोप के सबसे नीचे पाया जा रहा है। इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर जो पीक है, स्लोप का पीक और स्लोप का जो डाउन साइड है, इनके बीच में अगर कोई और एलिमेंट मिल गया, जैसे a, b और c, तब हमको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इनका प्लेस इस ग्राफ पे कहाँ पे है।
ये प्रॉब्लम आई। तो इन्होंने इस पीक के आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर अपना एक लॉ दिया, जिसमें इन्होंने कहा एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व, मीन्स कर्व पर सिमिलर पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो लूथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था ये एक ग्राफ पे आधारित था, इसलिए उतना इजी नहीं था इसको स्टडी करना। तो इसके बाद जो मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल दिया या पीरियाडिक अपना लॉ दिया, वो ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि ये एक टेबल के फॉर्म में था। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, जो कि पब्लिश हुआ था इन 1905 में। तो मेंडलीव ने क्या किया था, ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने भी क्या किया, सेम चीज़ किया कि एलिमेंट को किस आधार पर अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया। जो कि पहले भी जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी प्रयास किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, सब लोगों ने एटॉमिक वेट ही लिया था। तो इन्होंने क्या पाया कि आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। तो इन्होंने देखा कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना एक पीरियाडिक लॉ दिया। तो मेंडलीव का जो पीरियाडिक लॉ है वो ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियाडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। मीन्स जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट के, मीन्स एटॉमिक वेट से रिलेट करते हैं। तो जो ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल है स्टूडेंट्स, वो मेंडलीव का इस तरह से है। तो मेंडलीव ने किया क्या था कि जितने भी एलिमेंट थे उस समय 63 एलिमेंट नोन थे, तो इन्होंने क्या किया था, 63 ताश के पत्ते ले लिए थे, 63 कार्ड्स ले लिए थे, प्लेइंग कार्ड्स, और एक एक कार्ड पर जितने भी एलिमेंट थे सबका नाम लिख दिया था, सिंबल लिख दिया था और प्रॉपर्टी लिख दी थी। इसके बाद उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनका एक ग्रुप बनाया, अलग अलग ग्रुप इस तरह से बनाया। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया उसमें 8 ग्रुप्स उन्होंने बनाए, 8 वर्टिकल कॉलम उन्होंने बनाया। एक्चुअली वो टेबल तो बनाए नहीं थे, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट था प्लेइंग कार्ड्स का या ताश के पत्तों का जो अरेंजमेंट था उसमें 8 वर्टिकल कॉलम आए, जिसको उन्होंने ग्रुप नाम दे दिया। और प्रत्येक ग्रुप को उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी, मीन्स फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप ए बी, सेकेंड का सब ग्रुप ए और बी, थर्ड का भी ए बी, फोर्थ ए बी, फिफ्थ ए बी, सिक्स्थ ए बी, सेवेंथ ए बी, और 8th को उन्होंने डिवाइड नहीं किया था सब ग्रुप में। और उन्होंने अपने पीरियाडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए, ये 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, जिसको उन्होंने क्या कहा, पीरियड्स कहा। और इस तरह से जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको उन्होंने अरेंज कर दिया अपने पीरियाडिक टेबल में। तो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल की कुछ खास बातें ये थी कि 8 ग्रुप्स थे उसमें, जो कि 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको ग्रुप्स कहा जाता है। 1 to 7 ग्रुप्स को क्या किया था, उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ए और बी। 7 पीरियड्स थे उसमें, और 7 पीरियड्स किसको उन्होंने कहा, जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको 7 पीरियड्स बोला। और नेक्स्ट थी एलिमेंट्स इन सेम सब ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज। जैसे एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप बनाए और दोनों सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, बिल्कुल सेम थी। इसी तरह से नेक्स्ट था ईच ग्रुप हैज़ सेम वैलेंसी, और प्रत्येक ग्रुप की अपनी सेम वैलेंसी थी। दैट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ
एलिमेंट आर सेम। तो जो ऑक्साइड फार्मूला ऑफ ऑक्साइड था एलिमेंट का, वो क्या था, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए सेम था। जैसे आर अगर हम ले लें जनरल, अगर हम जितने भी एलिमेंट है उसको आर से रिप्रेजेंट करें तो उनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला R2O। फर्स्ट ग्रुप के लिए उन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, R2O। सेकेंड के लिए उन्होंने RO दिया, थर्ड के लिए R2O3, फोर्थ के लिए RO2, फिफ्थ के लिए R2O5, सिक्स के लिए RO3 और सेवेंथ के लिए R2O7 और एट्थ ग्रुप के लिए उन्होंने दिया RO4। तो ये उन्होंने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड का जनरल फार्मूला भी लिख दिया था। तो मेरिट्स क्या थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के? मेरिट्स ये थे कि ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड, जितने भी एलिमेंट थे उस समय 63 नोन थे और उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को उसमें अरेंज कर दिया था। दूसरा मेरिट ये था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। उन्होंने कहा था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। इसके बाद थर्ड मेरिट उनकी ये थी कि उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके लिए गैप्स छोड़ रखा था, मीन्स ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये सबसे बड़ी खास बात उनकी थी कि जो एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे उसके लिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया था, उनका प्लेस पहले से ही छोड़ दिया था। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ही प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट कर दिया था, मीन्स पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दिया था कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया था और उसका नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे भी एक स्पेस छोड़ दिया था, एक प्लेस छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में, उसका नाम रखा था एका सिलिकॉन। तो उन्होंने ये जो स्पेस छोड़ा था वो इस आधार पर छोड़ा था कि जब एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एटॉमिक वेट में, तो उन दोनों के बीच में क्या किया, एक स्पेस छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ एल्यूमिनियम के ठीक नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया है, इस तरह सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया है, और इन दोनों स्पेस पर उन्होंने बताया कि कोई एलिमेंट है जो बाद में डिस्कवर्ड होगा, और उसका नाम उन्होंने पहले रख दिया था कि एका एल्यूमिनियम के नीचे है इसलिए एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के ठीक नीचे इसलिए एका सिलिकॉन, ये नाम दे दिया था। तो बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए तो जो एका एल्यूमिनियम है उसके स्थान पे गैलियम की डिस्कवरी हुई और एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही बता दिया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। जैसे एका एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक वेट उन्होंने बता दिया था कि जो एका एल्यूमिनियम होगा उसका एटॉमिक वेट 68 होगा। तो गैलियम का क्या है, एटॉमिक वेट 70 आया, जो कि बिल्कुल उसके सिमिलर है, क्लोज है। एका सिलिकॉन के लिए 72 एटॉमिक वेट बताया था और जर्मेनियम का एटॉमिक वेट आया 72.6, जो कि बिल्कुल क्लोज है। डेंसिटी भी बताया था कि एका एल्यूमिनियम जो डिस्कवर किया जाएगा उसकी डेंसिटी होगी 5.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और गैलियम का जो डेंसिटी है वो है 5.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एका सिलिकॉन का बताया था 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जर्मेनियम जो डिस्कवर हुआ उसकी डेंसिटी आई 5.36। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया था कि एका एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगी, तो गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट बहुत ही कम है, जो कि 302.93 केल्विन है। और एका सिलिकॉन के लिए उन्होंने बताया था कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगी, और ये वास्तव में जो जर्मेनियम डिस्कवर हुआ उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, 1231 केल्विन है। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने बता दिया था कि जो एका एल्यूमिनियम होगा उसके ऑक्साइड का फार्मूला होगा A2O3, तो वास्तव में गैलियम के ऑक्साइड का फार्मूला है Ga2O3।
इसी तरह सिलिकॉन के एका सिलिकॉन के लिए बताया था EO2 और जर्मेनियम का वास्तव में है GeO2। क्लोराइड का फार्मूला भी उन्होंने बता दिया था। फार्मूला ऑफ क्लोराइड क्या होगा, जो एका एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड होगा उसकी ECl3, तो गैलियम की GaCl3 है। इसी तरह से एका सिलिकॉन का बताया था ECl2, तो जर्मेनियम की वास्तव में जो क्लोराइड का फार्मूला है GeCl2 है। तो ये सारे मेरिट्स थे। कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इनके डीमेरिट्स क्या थे? पहला तो डीमेरिट था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, मीन्स डिसिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, एक साथ एक ग्रुप में रख दिया था। फॉर एग्जांपल ये सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसी ग्रुप में इन्होंने कॉपर और सिल्वर को रख दिया था, जो कि डिसिमिलर एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहाँ आप देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप के सब ग्रुप ए में, ए सब ग्रुप में इन्होंने रखा है, तो ये तो सिमिलर है। लेकिन बी ग्रुप में इन्होंने कॉपर और सिल्वर को एक साथ रख दिया है, जो कि डिसिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो पहली तो डीमेरिट ये हो गई। नेक्स्ट डीमेरिट है स्टूडेंट्स सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने सेपरेट रख दिया है, अपने पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में रख दिया। प्लैटिनम और गोल्ड, तो प्लैटिनम और गोल्ड दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो अलग अलग प्लेस पर रख दिया है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप्स को पोजीशन दिया है बिल्कुल सेम पोजीशन पर रखा है, जबकि इनका लॉ क्या है, लॉ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक वेट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से इन्होंने अरेंज किया है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H1 एटॉमिक वेट इसका 1 है, 1H2 का एटॉमिक वेट 2 है और 1H3 का एटॉमिक वेट 3 है। तो इनको एक प्लेस पे रखना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ एलिमेंट को, तो एक ही प्लेस पे कैसे दे दिए। तो एक ये डीमेरिट थी। नेक्स्ट है एनामाइलस पेयर। एनामाइलस पेयर मीन्स ऐसा पेयर इन्होंने रख दिया है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले प्लेस दिया है और निकिल को बाद में, जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर देखा जाए तो निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेट कोबाल्ट का क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन द निकिल। तो निकिल को पहले रखना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को 8th ग्रुप में कोबाल्ट को पहले रखा है, निकिल को बाद में रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, निकिल पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि ही टोल्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के वैलेंसी के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। वो ये है कि एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। मीन्स एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्लेस किए गए हैं सबकी वैलेंसी क्या है, बिल्कुल सेम। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 1 है, सेकेंड में 2, थर्ड में जितने भी एलिमेंट थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या है, 3 है। फोर्थ में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी 4 होगी। फिफ्थ में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। 8 - 5, 8 में से अगर हम ग्रुप को माइनस करें तो वैलेंसी आ जाएगी, तो 8 - 5 = 3। सिक्स्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, 8 - 6 = 2। और सेवेंथ में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। लेकिन 8th के एलिमेंट 8th ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया कि वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं, एक से अधिक वैलेंसी हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि उस समय जो नोबल गैसेस थे उनकी डिस्कवरी स्टूडेंट्स नहीं हुई थी। तो इन्होंने जो अपना 8 कॉलम बनाया था उसमें नोबल गैस के लिए कोई प्लेस नहीं दिया था। लेकिन अगर आप NCERT के बुक में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ग्रुप से पहले एक 0 ग्रुप बना करके नोबल गैसों को रख दिया गया, जबकि ये क्या है, बाद में जोड़ दिया गया है।
इस ग्रुप को बाद में जोड़ दिया गया है, लेकिन मेंडलीव के समय में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। तो वो उनका बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जो दिया गया है वो बिल्कुल ओरिजिनल मेंडलीव टेबल का फॉर्म नहीं है। तो उसमें कुछ न कुछ करेक्शन करके बनाया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल था उसको तो हम लोग भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में था, इंग्लिश में भी नहीं था। So students, that's all for today. We will continue in next video.